हाँ बच्चों, देखिए आज हम समांतर श्रेणी के सेकंड पार्ट बताने चल रहे हैं। कल बताए थे फर्स्ट पार्ट, उसी 9.2 प्रश्नावली का सेकंड पार्ट हम आपको बता रहे हैं। चैप्टर लंबा था, इसलिए जो है आप दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं। देखिए दिया हुआ है 6वां सवाल, कर रहे हैं कि ज्ञात कीजिए एक समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 51 में कुल कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या पूछ रहे हैं आपसे। तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी 3, 5, 7 डैश डैश 51 में कुल पदों की संख्या कुल कितने पद हैं। ध्यान दें। अब आप देखिए करोगे क्या, यहाँ प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद अर्थात ए से प्रदर्शित करते हैं 3, सार्वंतर हम जो है डी से प्रदर्शित करते हैं 5 - 3 बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ अंतिम पद दे दिया है आपके पास 51। करें पदों की संख्या अर्थात कुल कितने पद हैं, एन का मान पूछ रहे हैं, तो आप एन जो है क्वेश्चन मार्क में रख दीजिए। अब आप लगाओगे एल बराबर सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। एल की वैल्यू दिया है 51, यहाँ ए का मान दिया है 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है 1 इंटू डी की वैल्यू दे दिया है 2 के रूप में। इसे देखिए क्या करोगे, इसे इस तरफ ले आइए, 51 माइनस 3 इक्वल टू हो गया है 2 एन माइनस 1, अर्थात यहाँ हो जाए इतने से इतना घटाएंगे 48 आएगा। 48 अपान इसे इसका 2 का भाग दे देते हैं इक्वल टू एन माइनस 1। आप क्या करोगे, इससे काट दीजिए 24 आ जाएगा 24। इसे इस तरफ पक्षांतर करिए, यहाँ देखिए 24 और इसे 1 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 अर्थात एन, तो एन बराबर आप लिखेंगे 25। बहुत ही आसान सवाल। अब आपको हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं, ये आप सवाल लगा चुके हैं। क्लियर है। बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिए, आप नोट कर लीजिए। हम आपको आगे सवाल बताने चल रहे हैं। देखिए दिया हुआ है 7वां सवाल, कर रहे हैं 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे दिया है 101 और सर्वांतर दे दिया है 2, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, अर्थात 50 पदों, एन का मान दे दिया है 50 पद और श्रेणी का अंतिम पद अर्थात एल बराबर दे दिया है आपके पास 101। फिर आपसे डी का मान दे दिया है 2 सर्वांतर और ए का मान पूछ रहे हैं प्रथम पद पूछ रहे हैं, तो आप फार्मूला लगाएंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू दी है 101 बराबर ए का मान आपको ज्ञात करना है प्लस एन का मान 50 माइनस 1 इंटू डी का मान दे दिया है 2। यहाँ 101 दिया है और प्लस इक्वल टू हो गया है आपके पास ए प्लस 50 में से 1 निकल जाएगा 49 आ जाएगा, 49 इंटू 2, या लिखोगे 101 बराबर ए प्लस हो गया इसे 49 98 हो जाएगा। 98 को आप इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 101 माइनस 98 अर्थात ए, या ए बराबर आप लिखोगे 3 हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3। बहुत ही सरल सवाल, ये भी आप लगा चुके हैं। अब हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं 8वें का। 8वें में 3 पार्ट दिया हुआ है, तो पहला पार्ट हम बताने चल रहे हैं 8वें को फर्स्ट। इसे नोट कर लीजिए आप। 8वें का ए में कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद दे दिया है 7। समांतर श्रेणी का 5वां पद बराबर दे दिया है 7। 17वां पद 25, 17वां पद बराबर दे दिया है आपके पास 25, तो आपसे कह रहे हैं 13वां पद ज्ञात करना है। 13वां पद आपको ज्ञात करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, आप जानते हो जिसे दिया है ए एन बराबर सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के रूप, जिसे हम निकालेंगे 5वां पद, ए 5 हो जाएगा, ए 5 बराबर हो जाएगा ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। आप लिखोगे ए प्लस 5 में से एक निकल जाए क्या हो जाएगा 4D।
तो इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट a प्लस 4d बराबर हो गया है 7, समीकरण नंबर फर्स्ट। 17वां पद a प्लस हो जाएगा 16, d बराबर हो जाएगा 25, समीकरण नंबर सेकेंड। अब आप देखिए 13वां पद आपको ज्ञात करना है। पहले यहाँ a और d की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। यहाँ लिखोगे आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब समान चिन्ह है तो घटाने, देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस हो गया 4d बराबर हो गया 7, a प्लस 16d इक्वल टू हो गया है 25, यहाँ माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -12d इक्वल टू 7 घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ -18 आ जाएगा, या d बराबर हो जाएगा -18 बटे -12 में प्लस 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, अर्थात d का मान आ जाएगा 3/2। ये d की वैल्यू हो गई। अब यही मान जो है समीकरण नंबर हम 1 में रख देते हैं। 1 में रखेंगे d का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में जब रखेंगे यहाँ हो जाएगा a प्लस 4 इंटू डी का मान 3/2 इक्वल टू 7, 2 से काटे 2 दूनी 4, या a प्लस 2 3 6 बराबर 7, या a बराबर आप लिखेंगे 7 माइनस 6, या a बराबर हो जाएगा 1। a की वैल्यू आपको 1 हो जाएगी। अब आपको ज्ञात करना है 13वां पद। 13वां पद हो जाएगा आपके पास 13वां पद आप लिखोगे a प्लस 12 इंटू डी, 13वां पद होगा। a का मान 1 दिया है प्लस 12 इंटू डी का मान दिया है 3/2, 3/2, 2 से काट दीजिए 6 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 6 त्रिक 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। करेक्ट, ये आपका आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसमें समझना होगा। जैसे इस तरीके से दिया है 5 पद है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक कम हो जाता है उसमें, n का मान क्या है 1 माइनस हो जाता है, इसमें 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। आपको अगला हम सवाल बताने चल रहे हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ देखिए, इस सवाल को कह रहे हैं 8वें बी में क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n है तथा यनवां पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि यनवां पद 1 होगा। ये आपको सिद्ध करना है। लिखिए समांतर श्रेणी का यमवां पद यहाँ दिया हुआ है 1/n, यमवां पद 1/n, और यहाँ दिया है यनवां पद बराबर दे दिया है 1/m, ये दिया हुआ है। अब आप ज्ञात करोगे यनवां पद सिद्ध करना है। यनवां पद बराबर 1 आना चाहिए, इतना दिखाना है आपको। तो इसे लिखेंगे यमवां पद हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया है 1/n, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से यहाँ निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 1/m, समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर यहाँ लिखेंगे आप a प्लस, देखते जाइए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। क्लियर। अब आप सेकेंड को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, इससे कैंसिल। यहाँ आप कॉमन ले लेंगे m माइनस 1 और यहाँ माइनस n प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। एक से एक कैंसिल कर देंगे आप, m माइनस n इंटू डी बराबर हो गया है, यहाँ लस ले लीजिए m, यहाँ m माइनस n हो जाएगा। आप इससे कैंसिल कर सकते हो, तो d बराबर हो जाएगा 1/m। ये d की वैल्यू हो गई है।
यही डी का मान जो है समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे या चाहे 2 में रखिए, चाहे जहाँ रख सकते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान दें, जब फर्स्ट में हम रखेंगे यहाँ a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, डी का मान यहाँ दिया है 1/m बराबर हो गया 1/n। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, a प्लस m/m माइनस 1/mn बराबर हो गया 1/n। m से m कैंसिल, यहाँ a प्लस, या इसे इस तरफ ले चलते हैं, बराबर यहाँ हो जाए, इसे इस तरफ ले जाओगे 1/n प्लस 1/mn, और यहाँ 1/n बचा है, इसे इस तरफ ले जाए माइनस 1/m, 1/n से 1/n कैंसिल, a बराबर हो जाए 1/mn, a की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ d का मान दिया है, आपसे कह रहे हैं m या नवा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखना है m या नवा पद a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। इसे a का मान कितना दिया है 1/mn, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी का मान 1/mn। क्लियर है? 1/mn कॉमन ले लीजिए, 1/mn कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा कितना आपके पास 1 प्लस mn माइनस 1, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 1/mn इंटू mn बचा है, mn से mn कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना आपके पास 1। यही सिद्ध करना था आपको, कर रहे हैं। इस सिद्ध का mn पर क्या ना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये प्रूव्ड हो गया है, सवाल प्रूव्ड हो गया। क्लियर? बहुत ही आसान सवाल, बहुत थोड़ा सा समझना है कि कहीं ए और डी की, ए के और डी की वैल्यू निकालने में गलत ना हो, उसके वैल्यू रख दीजिए, आपका सवाल आ जाएगा। अब आपको हम अगला सवाल बताने चले हैं, सी। इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान दें। सी दिया हुआ है, इसी तरीके से भी है, ये एकदम एग्जैक्ट इसी तरीके से दिया है, आप इसे चाहो तो लगा भी सकते हो। देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं यम नवा पद दे दिया है n, और यह नवा पद यम, तो सिद्ध करना है यम या नवा पद क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यमवा पद बराबर n दे दिया, इसे लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया है n, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर आपसे कह रहे हैं यनवा पद दे दिया है आपके पास m, अर्थात यहाँ हो जाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया है m, समीकरण नंबर सेकेंड। आपसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है m प्लस यनवा पद बराबर आपको आना चाहिए 0, इतना आना चाहिए। देखिए हल करते हैं हम लोग। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया है n, यहाँ दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया है m। आप घटाएंगे चिन्ह में परिवर्तन, इससे इससे कैंसिल, यहाँ हो जाएगा m माइनस 1 माइनस n माइनस का प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी, इक्वल टू हो गया है n माइनस m। आप एक से एक कैंसिल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा m माइनस n इंटू डी, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस n, और इसका भाग दे देते हैं माइनस m माइनस n अपान m माइनस n। आप इससे काट देंगे तो यहाँ d बराबर हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगी, d की वैल्यू होगी। क्लियर? जब d का मान आ जाए तो यही मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे आप। देखिए d का मान जो है समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में क्या दिया है आपके पास, यहाँ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ दिया है माइनस 1,
यहाँ -1 का गुणा हो जाएगा, बराबर हो गया है n। ए इसका इसमें माइनस गुणा -m माइनस का +1 बराबर हो गया है n। इसे पक्षांतर कर दिया जाए तो a बराबर हो जाएगा, इसे m प्लस हो जाएगा प्लस n -1 हो जाएगा, a का मान हो जाएगा। करेक्ट। आपसे कह रहे हैं m nवां पद ज्ञात करना है। लिखिए m प्लस nवां पद सूत्र हो जाएगा a प्लस m प्लस n -1 इंटू डी। a का मान दिया हुआ है m प्लस n -1 प्लस m प्लस n -1 इंटू डी। डी का मान यहाँ दिया है -1 गुणा कर लिया जाए m प्लस n -1 और यहाँ हो जाएगा m प्लस n -1। इससे इससे कैंसिल हो जाए तो यहाँ आ जाएगा 0। यही आपको सिद्ध करना था। क्लियर? ये प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड। अब आप इसे नोट कर लीजिए। शेष जो है आगे हम बता रहे हैं, 1-2 सवाल और है। देखिए इस सवाल को ध्यान दें। दिया हुआ है ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी इतना इतना इतने के कौन से पद का मान एक शुद्ध वास्तविक है और एक शुद्ध काल्पनिक है। अर्थात यहाँ प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद दिया है a बराबर 8 - 6i और सार्वंतर आप ज्ञात कर लीजिए। सार्वंतर d बराबर हो जाएगा 7 - 4i -8 - 6i। जैसा कि जानते हैं a2 - a1 होता है, तो a2 में से a1 को हम घटा दिए, तो यहाँ निकाल सकते हैं 7 - 4i -8 + 6i, या लिखोगे 7 में से इतना निकल जाएगा, 8 में से 7 निकल जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा +2i। क्लियर? ये डी की वैल्यू हो गई। कह रहे हैं कौन से पद, अर्थात n का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दें, यहाँ दिया है an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 8 - 6i। क्लियर? फिर आप देखिए क्या करोगे, प्लस n -1 इंटू डी का मान यहाँ दिया हुआ है -1 + 2i। इसका गुणा कर लिया जाए। यहाँ 8 - 6i, या लिखेंगे n का गुणा कर लेते हैं -n हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे +2in या ni, एक ही बात है। +1 हो जाएगा, आप इसका इसमें गुणा -2i। क्लियर? i को एक जगह कर लीजिए और इसे एक जगह कर लीजिए। 8 और 1 9 -n, और यहाँ देखेंगे प्लस i हम कॉमन ले लेते हैं, या इसे लिख लीजिए 6 2 8 8i + 2in। यहाँ लिखेंगे 9 -n, इसमें प्लस i कॉमन ले लीजिए, तो i कॉमन ले लो क्या हो जाएगा 2n - 8 है। करेक्ट? अब आपसे कह रहे हैं प्रथम क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। पहले a दिया हुआ है, कह रहे हैं शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। इमेजिनरी पार्ट अर्थात काल्पनिक संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो काल्पनिक संख्या यहाँ क्या दे दिया है आपके पास, 2n - 8 बराबर 0, अर्थात यहाँ लिखेंगे 2n बराबर हो जाएगा 8, या n बराबर हो जाएगा आपके पास 4। n का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप देखिए b में क्या दिया हुआ है। b में आपसे कह रहे हैं शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध काल्पनिक संख्या, शुद्ध काल्पनिक संख्या में होगा रियल पार्ट 0 होता है, रियल पार्ट 0। तो रियल पार्ट क्या दिया है आपके पास, यहाँ देख रहे हैं 9 - n बराबर 0, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 9। यही आपके आंसर हो जाएंगे दोनों। बहुत ही अच्छा सवाल। इसे जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।